कि सिंपल टैग कौन सा होता है। इसका स्टार्ट और एंड टैग होता है, यानी स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है, लेकिन इसका बॉडी टैग नहीं होता और ना ही इसका कोई एट्रीब्यूट होता है। नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है जी। हाँ जी, इस यहाँ पर जो स्टार्टिंग टैग हो रहा है, यहाँ पर जो स्लैश ये क्लोज हो रहा है, लेकिन इसमें ना तो कोई एट्रीब्यूट यूज हुआ है और ना ही कोई इसके अंदर बॉडी है जी। यहाँ पर जो टैग नेम और लाइब्रेरी शो करवाएगी है जी, माई टैग लाइब्रेरी और जो प्रीफिक्स में और टैग नेम। अच्छा, टैग विद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स के टैग, जो एट्रीब्यूट के साथ जो टैग बनाएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं जी। इसका स्टार्ट और एंड टैग होता है, एट्रीब्यूट होते हैं और नो बॉडी इनक्लोज्ड, बॉडी नहीं होती। मिसाल इसकी ये सामने है जी। ठीक हो गया जी, ये टैग और ये इसके साथ एट्रीब्यूट। ये सिंपल टैग था ना पहले, इसी तरह ऊपर हम ये देख के हटे हैं, सिंपल टैग था ये वाला, यहाँ से ये क्लोज हो रहा था सिंपल टैग। अब इसमें किस चीज़ का इजाफा कर दिया, ये वाला एट्रीब्यूट का जी। आ गया टैग विद बॉडी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम इसको पहचान पाएंगे। स्टार्ट और एंड होता है इसका जी, और मे बी एट्रीब्यूट्स। अब टैग विद बॉडी जो है, इसमें मे बी एट्रीब्यूट्स, यानी ये ऑप्शनल है, इसमें आप एट्रीब्यूट्स यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बॉडी इनक्लोज विद टैग, बॉडी जो है टैग्स के साथ ही इनक्लोज होती है। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी गई है जी इसकी। इतना जो है ये सिंपल टैग हो गया। अगर इसके साथ ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करके फिर ये ग्रेटर देन की अलामा यूज़ कर दी जाए यहाँ पर हेलो के बाद, तो ये सिंपल टैग बन जाएगा। अब यहाँ पर ये एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है, ये ऑप्शनल है, आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नहीं भी। यहाँ पर ये इतना जो है इसका हो गया जी ओपनिंग टैग, हमारे टैग विद बॉडी का ये ओपनिंग टैग होगा। और आगे इसके अंदर क्या आएगी, इसकी बॉडी आएगी जो भी हम लिखना चाहते हैं, और ये इसका क्या हो जाएगा जी, क्लोजिंग टैग हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग कस्टम टैग्स, कस्टम टैग्स बनाना। वी हैव यूज्ड मैनी बिल्ट इन टैग्स, हम कहते हैं काफ़ी सारे जो है बिल्ट इन टैग्स को यूज़ कर आए हुए हैं। तो कस्टम टैग्स कैन बी बिल्ट आइदर बाय यूजिंग JSP, यानी JSP को यूज़ करते हुए हम लोग क्या बनाएंगे, अब कस्टम टैग्स बनाएंगे अपनी ज़रूरत के लिए जी। सिंपल टैग एक्सटेंशन है जी टू बिल्ड कस्टम टैग जी। तो आपने ये 1 2 3 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको रीड कर लेना है, ठीक है जी। आगे है स्टेप्स फॉर बिल्डिंग कस्टम टैग। अब कस्टम टैग जो हम बनाने लगे हैं, तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे जी। उसमें पहला स्टेप है जी डेवलप द टैग हैंडलर क्लास। सबसे पहले हमें कस्टम टैग बनाने के लिए एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा टैग हैंडलर। फिर राइट टैग लाइब्रेरी, फिर टैग लाइब्रेरी जो है वो यूज़ करेंगे, और फिर डिप्लॉयमेंट का इस्तेमाल करेंगे जी। अच्छा, डेवलप द टैग हैंडल क्लास। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट था, इसको कह लें कि बयान किया गया है डिटेल के साथ कि ये किस तरह से हम लोग हैंडल क्लास का जो टैग है वो बनाएंगे जी। Tag handler is also a Java class that is implicitly called while the associated tag is encountered in the JSP must implement simple tag interface। जी टैग इंटरफेस को यूज़ करते हुए हम इसको यूज़ कर सकते हैं जी, और ये मस्ट इम्प्लीमेंट है, इसको लाजमी यूज़ करना है जी। तो ये इसके एग्जांपल है जी, पब्लिक, पब्लिक कीवर्ड है, और क्लास, क्लास का नेम है जी माई टैग हैंडलर, और एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या है जी, ये सिंपल जो टैग है स्पोर्ट से यहाँ से वैल्यूज़ को इनहेरेंट कर रहा है ना, इसके अंदर जो इसकी जो वैल्यूज़ है उसको इनहेरिट कर रहा है, इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर रहा है कौन, माई टैग हैंडलर जी, एक्सटेंड कर रहा है जी। अच्छा, उसके बाद डू टैग मेथड है जी। तो ये पैराग्राफ आपने एक बार देख लेना, हो सकता है इसमें से कोई MCQ पूछ ले जाए। राइट टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर है जी, .tld फाइल
तो इट इज़ आ XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है जी। ये क्या है जी, एक XML बेस्ड डॉक्यूमेंट है जी। और specifies information required by JSP container such as टैग लाइब्रेरी वर्जन है, इसमें JSP वर्जन है, टैग नेम आएगा, टैग हैंडलर क्लास आएगी और एट्रीब्यूट नेम आएगा जी। इफ़ यू आर यूजिंग एन ID, द ID विल राइट TDL फाइल फॉर यू। ये बात नोट दी गई है कि जब आप लोग ID को यूज़ करोगे तो उसकी जो एक्सटेंशन है जो राइट लिखी जाएगी TLD फाइल जी। डिप्लॉयमेंट है जी, प्लेस टैग हैंडलर क्लास इन माई ऐप वेब इन्फो। ये इसका पाथ शो करवाया गया हुआ है इसके अंदर ना। ये नोट देख लें क्या जी, एनी गुड, कोई भी अच्छी आईडी विल आल्सो परफॉर्म दिस स्टेप ऑन योर बिहाफ। कोई भी जो आईडी है इस स्टेप्स को आपके कहते हैं ये परफॉर्म करेगी आपके बिहाफ पर, यानी जहाँ पर भी आप लोगों ने ये ऐप को सेव करके रखा होगा वही पाथ यूज़ करेगी। यूजिंग कस्टम टैग जी, कस्टम टैग्स का इस्तेमाल। यूज टैग लिब डायरेक्टिव इन JSP टू रेफर द टैग लाइब्रेरी जी। ये यूज़ किया गया है जी किसका, कस्टम टैग्स का। ये कस्टम टैग बनाया गया है। नीचे भी ये टैग्स ही है जी, सिंपल टैग ये वाला हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो उसी की एग्जांपल दी गई है जी। यहाँ पर एग्जांपल कोड है जी, बिल्डिंग सिंपल टैग, सादा टैग जो हम बनाने के लिए, और डैड डिस्प्ले जो क्या डिस्प्ले कराएगा, हेलो वर्ल्ड जी। तो जहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है जिसकी मदद से हम एक सिंपल टैग यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। हाँ जी, अप्रोच आ गई, एक्सटेंड टैग हैंडलर क्लास फ्रॉम सिंपल टैग। ये जो टैग सपोर्ट है ये एक इंटरफेस है जिससे इससे जो हम टैग हैंडल की क्लास बनाएंगे इनहेरिट करेगा डाटा को, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी समले डाटा पड़ा हुआ है, जो डाटा यहाँ पर मौजूद है इस डाटे को हासिल करेगी हमारी टैग हैंडल क्लास जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे जी। तो इसके लिए डू टैग मेथड है और बिल्ट TD फाइल और डिप्लॉय है जी। तो इसको यूज़ करते हुए ये बना दी गई है जी हमारी कह लो हेलो वर्ल्ड के लिए एक कोडिंग लिख दी गई है। टैग हैंडलर क्लास बना दी गई हुई है जावा के अंदर जी, ये लिखी हुई है वेलकम। इंपोर्ट किया गया है रिक्वायर्ड पैकेजेस को जी, ये पैकेज जो है लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट की गई हुई हैं। तो इस सारे कोड को आप लोगों ने रीड कर लेना है। आगे जी कस्टम टैग है जी, इफ़ यूजिंग ID द फाइल विल बी रिटन ऑटोमेटिकली इन दिस फाइल यू स्पेसिफाई द टैग नेम अलोंग विद द टैग हैंडलर क्लास जी। ये कोड आप लोगों ने रीड करना है खुद से जी। इस तरह index.jsp का जो कोड है वो लिखा गया हुआ है। बिल्डिंग टैग्स विद एट्रीब्यूट्स, पीछे अभी हमने कोड की मदद से जो था सिंपल टैग जाना, सिंपल टैग की मदद से हेलो वर्ड को डिस्प्ले करना जो है कोड की मदद से वो देखा। अब हम वो टैग बनाएंगे जिसके साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं जी। इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ टैग दैट कैन आल्सो टेक एट्रीब्यूट्स, मिसाल जी ये आपका एक सिंपल टैग है हेलो तक, और साथ में हेलो के ये वाला कह लें कि फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन की अलामत मिला दें, बीच में से ये निकाल दें एट्रीब्यूट और वैल्यू ये वाले, इसको अगर दरमियान से निकाल दें तो ये सिंपल टैग बन जाएगा। अब इसमें एट्रीब्यूट यूज़ हो गया तो ये टैग विद एट्रीब्यूट बन गया हुआ है। तो इसके लिए जो मेथड है जी इसको बनाते हुए यूज़ करेंगे वो सेटर का मेथड है जी। सेटर और गेटर दो मेथड यूज़ होते हैं जी। एग्जाम्पल कोड है जी, अब एट्रीब्यूट टैग के साथ। तो इसके लिए जो अप्रोच दिखाई गई है कि ऐड इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग है,
राइट सेटर मेथड है और ओवरराइड डू टैग मेथड है जिसको बनाने के लिए, और बिल्ड करेंगे टीएलडी फाइल और डिप्लॉय कर देंगे। ये इसके लिए अप्रोच है जी, यानी जो हम इस टैग को बनाते हुए यूज़ करेंगे जी। यहाँ पर ये कोर्स आउटलाइन के लिए जी बीन डॉट जावा जो है एक क्लास डिक्लेयर हुई है जी, बनी हुई है। अब उसका ये कोड लिखा गया हुआ है जी। इसके साथ ही कोर्स डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट DAO, यानी ये जावा क्लास बनाई हुई है डेटाबेस के लिए जी। उसके बाद माई टैग हैंडलर के नाम से एक क्लास बनी हुई है जी। तो आप लोगों ने इस टैग को भी जी देख लेना है सारे को। अगर इस सारे को हम जाने लग गए या रीड करने लग गए तो लेक्चर हमारा जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा जी। इस तरह माई टैग लाइब्रेरी और फिर इंडेक्स डॉट JSP, वही का दोबारा रिपीट हो रहा है कोड। डिस्प्ले द कोर्स ऑप्शन के लिए जी, और रेडियो बटन। जिन लोगों ने तो पिछले लेक्चर भी सुने हैं वो इस सारे कोड को जानते हैं। इसको वहाँ पर डिटेल के साथ काफ़ी हद तक बयान कर दिया गया हुआ कि ये किस लिए लिखा गया है और ये क्या काम करता है जी। कंट्रोलर डॉट JSP है जी। ये सारा पिछला ही टैग है, क्योंकि अभी इस लेक्चर में उसने बताया भी है कि हम रिव्यू करेंगे टैग्स का, किन टैग्स का जो हमने जी। उसी तरह जो जावा डॉट JSP टैग है क्लास है, इसके कोड को आपने पढ़ा ना कि रिव्यू करेंगे उसको, जो हम 36 में टैग्स या कोड जो है रीड कर रहे हुए हैं। तो वेब डॉट JSP जी, ये भी उसका कोड 36 से ही ले रहा है। तो रेफरेंसेस, इसका मतलब कि हमारा जो लेक्चर नंबर 38 है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर्स जो हैं उनको अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है, सुन लेना है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट ये जो लेक्चर हैं इनकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो आप लोग उसके लिए लाइक और डिसलाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं जी।